भावनाओं के स्वामी बनो। उससे कुछ खास बातें लिए हैं हमने। और किताब का जो मूल आइडिया है वो बड़ा सीधा सा है। हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे विचारों से ही पैदा होती हैं। और मजे की बात यह कि विचार वो हमारे हाथ में हो सकते हैं, हम उन्हें साध सकते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि कैसे अपनी भावनाओं के गुलाम बनने के बजाय हम उन्हें बेहतर समझें, संभालें। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब एक सवाल उठाती है कि भाई, एक ही सिचुएशन होती है पर दो लोग बिल्कुल अलग तरह से रिएक्ट क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए परीक्षा में नंबर कम आए। एक सोचता है मैं तो किसी लायक ही नहीं, और एकदम दुखी। दूसरा सोचता है चलो ठीक है, अगली बार और मेहनत करूंगा, और वो आगे बढ़ जाता है। तो ये फर्क कहाँ से आया? विचारों से ही ना। बिल्कुल सही कहा आपने। असल में ना, विचार ही वो बीज हैं जिनसे भावनाओं के पौधे उगते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर हम लगातार नेगेटिव सोचेंगे, जैसे मुझसे नहीं होगा या सब गड़बड़ी होगा, तो क्या होगा? डर, चिंता, निराशा, ऐसी ही भावनाएं आएंगी। और वहीं अगर सोच पॉजिटिव हो, मैं कोशिश तो कर सकता हूं, या इसमें कुछ अच्छा भी हो सकता है, तो उम्मीद जगती है, कॉन्फिडेंस आता है। और ये सोचने के तरीके ना धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं, पैटर्न बन जाते हैं। आदत। और इन आदतों को बदला भी जा सकता है। ये फिक्स तो नहीं है। हाँ हाँ, यही तो सबसे अच्छी खबर है। तरीका है, पहले तो अपने उन नेगेटिव विचारों को पहचानना सीखें जो बार बार मन में आते हैं। फिर रुककर उनसे सवाल करें, क्या ये जो मैं सोच रहा हूं ये 100% सच है? क्या ऐसे सोचने से मुझे कोई फायदा हो रहा है? ये जो खुद से सवाल करना है ना, ये उन नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ने में काफी मदद करता है। ये बात की समझ आई कि विचारों का कितना असर है। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई कोई बटन दब गया हो और एकदम से गुस्सा या दुख उमड़ पड़ता है, भले ही हम वैसा सोच भी ना रहे हो उस वक्त। किताब में इसके बारे में कुछ है? हाँ हाँ, बिल्कुल। इन्हें भावनात्मक उत्प्रेरक कहा गया है, या आप कह सकते हैं कि हमारे अंदर के वो इमोशनल बटन है। ये कुछ खास हालात हो सकते हैं, कोई इंसान या कोई खास बात जो सुनते ही एकदम से तीव्र रिएक्शन आता है। जैसे जैसे किसी का हमें टोक देना,